लोग कि जैसे यहाँ पर एक एक करके हम क्वेश्चंस को बता देते हैं कि इसमें क्या है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पाथ, मतलब कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट ई तक उसको जाने में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। हम ईच पाथ का अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा और इसका यदि हमें बैक में आना होगा, डिस्टेंस यदि निकालना होगा, तो क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया। ठीक है, ये यानी कि हमें बैक ऑर्डर में इस चीज को फॉलो करना था और इसको सॉल्व करना था। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि क्या और किस तरीके से हमें कंसेप्ट, मेथड, टेक्निक, तरीका यूज लगाना है और यूज करना है, फिर इसको अकॉर्डिंग हम लोग उसकी बातें कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कितने ऑर्डर में सॉल्व करना होगा, एक बार ए से बी अलग करेंगे, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई। इसको 1 2 3 4 ऑर्डर में अलग अलग हमें सभी को सॉल्व करना होगा, और फिर सभी के डिस्टेंस को हमें फाइनली ला करके ऐड कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल सकते हैं हम लोग, उतना बाई टाइम है, यानी टोटल को अलग अलग निकाल करके फाइनली सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। और जब भी हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उसका हमें क्या निकालना होगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा। यानी इसका 3 अलग अलग पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में हम लोग पहले इस ट्रेंगल का एरिया निकाल देंगे, बेस इंटू हाइट, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, फिर यहाँ बात करेंगे तो ये भी एक ट्रेंगल है, फिर इधर भी एक ट्रेंगल है, तो 1 2 3 4 4 पार्ट्स में हम लोग एरिया अलग अलग निकालेंगे, फिर इन चारों को ऐड कर देंगे। यानी सिंपल बात में कहें कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फर्स्ट वाले ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस ये क्या है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है जिसका बेस कितना है 2 से लेके 6 तक, यानी बेस 4 है और हाइट 5 है, तो बेस इंटू हाइट प्लस इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 6 से लेके 8 यानी कि 2 है, और हाइट कहाँ से, यानी 10 और ये 5, यानी हाइट हो गया 5, यानी 1/2 इंटू 2 इंटू 5। फिर अच्छा इधर वाले का भी सेम वही कहानी है, प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 5। अब जो कट रहा होगा इसको कटा करके फाइनली हमें वैल्यू 2 से 2 कट गया, इधर 2 कट गया, इधर ये 2 से 2 कट गया, यानी 5 25 और 5, ये आ गया समथिंग कुछ डिस्टेंस हमें। ठीक है, ये तो इस टाइप का ये अलग अलग पोर्शन में दिया है, कहीं भी डिस्टेंस पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। अब ये कुछ न्यूमेरिकल चीजें हैं जिसको जल्दी जल्दी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, और इन बिटवीन कहीं किसी को कुछ डाउट्स भी आता है तो बिल्कुल अपनी बातें जरूर हमें शेयर करना है व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जहां जैसे भी हो सके, या अपनी ऑडियो भी ऑन करेंगे तो हमें जरूर सुनाई देगा, तो इसको जरूर थोड़ा सा फॉलो अप करना है। और इसको ऑडियो यदि कोई बोलता है तो हमें हेडफोन लगा ले। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया कि बस जो है ट्रेवल कर रहा है 120 किलोमीटर विद एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न हुआ 30 किलोमीटर, बोला कि टोटल एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड निकालने का हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े थे कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, यानी इनिशियल 40 पे था, फाइनल 30 पर हो गया, यानी सिंपली इसको कर देना है 40 प्लस 30/2, जो किया जाएगा कितना, ये 70/2, यानी किया जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर है। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसको हम चाहें तो बगल में यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि आजकल जो एआई की टेक्नोलॉजी और अलग अलग रिसोर्सेज से देखना और सॉल्व करना, वो चीजें चेंज होते जा रही हैं, इसलिए जरूर इसको भी ध्यान रखें। अप्रोक्स ना भी लिखे तो काम चल जाएगा, बस एवरेज स्पीड की बातें हमें ध्यान में रखना है। अगला क्या है, एक क्रिकेट बॉल जो है जिसका मास दिया है 70 ग्राम। अब ये मास हमें देख करके पहले दिमाग में जरूर आना चाहिए था कि मास ऑलवेज हमें किस में होना चाहिए था, केजी में, ये ग्राम में दिया है, ये पहला तो ये फॉल्ट मिल गया। हालांकि वेलोसिटी इसका 0.05 मीटर पर सेकेंड है और स्टॉप हो जा रहा है बाई प्लेयर इन 0.5 सेकंड। बोला कि क्रिकेट का बॉल था जिसका ये कुछ वेट दिया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है, 0.5 मीटर पर सेकेंड है, और ये स्टॉप हो गया, यानी फाइनली ये 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया आफ्टर कितने टाइम के बाद, तो 0.5 सेकेंड के बाद। अब व्हाट विल द फोर्स अप्लाइड बाय प्लेयर टू स्टॉप, यानी फोर्स का एक ही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। या इसको लिख सकते हैं कि मास तो ठीक है, मास की जगह एम हमने रहने दिया, और एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे v माइनस यू बाई टी। एम का वैल्यू अब कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, 70 लिखेंगे, ग्राम में है, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 70/1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इतना हो जाएगा ये केजी।
जीरो से जीरो कट गया, यानी ये आ जाएगा 7/100 kg, यानी ये हो गया 7/100 इंटू फाइनली जीरो था, इनिशियल हो गया है 0.5 बाई टाइम भी है 0.5, यानी ये हो जाएगा 7/10 इंटू माइनस 0.5/0.5, ये दोनों कट गया एक बार में, यानी ओवरऑल आ गया फोर्स इक्वल टू माइनस 7/100 था, 7/100, या इसको लिख सकते हैं माइनस 0.07, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। यानी ओवरऑल हमें करना क्या था, इसमें खोजना था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मिलेगा तभी मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, और हमें पूछा था डायरेक्टली फोर्स, केवल एक्सेलरेशन की बात ही नहीं किया था। तो ये चीजें हमें सीखना था, जानना था कि किस तरीके से हमें चीजों को रिलेट करना है, कंबाइन करना है, ताकि फिर से एवरेज स्पीड कर, ये क्या है, फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 45 किलोमीटर, सेकंड इज 20 किलोमीटर, 20 फर्स्ट 20 एंड 36 किलोमीटर फॉर सेकंड इन थर्ड सेकंड 18 किलोमीटर इन, अच्छा मैंने तीन अलग अलग स्पीड दिया है। जब देखो, जब लीनियर में वो मूव करेगा, इस पर हमें ध्यान रखना है, जब वो लीनियर, ये क्या है ना कि एक बार गया और एक बार वापस आ गया सेम डिस्टेंस पर, यानी दोनों कंडीशन में डिस्टेंस जो है रह रहा है यहाँ सेम है, लेकिन हम लोग जनरल जो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें यह था कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। और रियांशी, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ये जहां से भी क्वेश्चन है ना, उसको कॉपी करके भेज दो हमें। लिख रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर, कहीं एक जगह किलोमीटर पर आवर है, कहीं किलोमीटर पर आवर, तुमने सब अलग अलग अंदाज में लिख दिया। जहां भी ये क्वेश्चन है, या तो उसको फोटो क्लिक करके शेयर करो, ठीक है, ताकि हमें क्लियरली समझ में आएगा कि उसमें कहना क्या चाह रहे हो तुम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चंस अभी जो हम लोग देखे, ठीक था। अगला, ये थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा कि मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चंस या इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिकॉल वेलोसिटी। रिकॉल हम लोग कब बोलते थे, कि कोई भी एक यदि गन से, ठीक है, बुलेट को जैसे हमने फायर किया, एक कुछ इस तरीके से हमने गन का शेप बना दिया, कि गन से जब हम बुलेट फायर करेंगे तो क्या होता है कि गन पीछे की तरफ हमें क्या होता है कि एक झटका देगा, और इसको हम लोग कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, रिकॉल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जनरली घर में भी हम लोग सुने होंगे कि वो झटका देता है या पीछे की तरफ आता है, ये सारी चीजें। शेखर, स्क्रीन तो ऑन है क्या, अभी भी ये समस्याएं हैं या खत्म हो गया है? टेक्स्ट हम थोड़ा देर से देखें, अगर होगा तो बताना है, या एक बार डिस्कनेक्ट करके ट्राई कर लेना है, अगर हो गया होगा तो ठीक है। तो इसमें ये है कि बोला कि एक गन का जो मास है 5 kg है, यानी 4 गन, इसका जो मास है वो 5 kg है, और बुलेट जो है उसका मास 50, और 4 बुलेट का इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसका मास जो है ये 50 ग्राम है। बस ये ग्राम देख करके हमें पहला चीज समझ में आ गया कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे केजी में। इतना ये केजी हो जाएगा, 50 का दुगना, नहीं 1/200, सॉरी 1/20 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा, 50 से 20 भर में इतना केजी आ गया। ठीक है, ये चीजें आई होप कि समझ में आया होगा कि क्यों हमें केजी में कन्वर्ट करना, और ये चीजें जरूरी था। ठीक है रियांशी, उसको हम बता रहे हैं। ये हो गया इसका मास। अब दोनों का वेलोसिटी अलग अलग दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि फायर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, किसको फायर किया गया है, बोला कि गन जो है, बुलेट जो है, उसको फायर किया गया है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी बुलेट का जो स्पीड है, इसको लेट्स हम लोग m2, और इसको वेलोसिटी को बोल देते हैं v2, और ये है 50 मीटर पर सेकेंड का। तो पूछ रहा है कि गन की वेलोसिटी क्या होगी, वो निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दो कहानी पढ़ते थे, एक तो इनिशियल, इनिशियल में क्या है कि गन भी रेस्ट में है, और U1 इसको बोल दिया, और इसको बोल देते हैं U2, तो ये भी रेस्ट में है, नहीं इसका भी वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, क्योंकि बुलेट गन के अंदर में बुलेट रखा गया है। तो इनिशियली तो दोनों ही स्टेबल स्टेटस में रखा गया है, लेकिन फाइनल की बात करें हम लोग, तो फाइनल क्या हो गया कि गन पर पीछे की तरफ झटका लगेगा, तो लेट्स इसको हम लोग बोल दिए V1, यही तो हमें निकालना है। और बुलेट किधर जाएगा, आगे की तरफ, यानी बुलेट आगे जाएगा और गन जाएगा ये पीछे, रिकॉल वेलोसिटी होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मास यानी कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट है और उस पर हम फायर कर रहे हैं तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व होगा, कुछ आगे जाएगा कुछ पीछे की तरफ झटका लगेगा, तो बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही पढ़े थे मोमेंटम कंजर्वेशन। यानी इनिशियल वेलोसिटी तो सब जीरो है, तो m1 के साथ 5 इंटू जीरो और 1/20 इंटू जीरो हो जाएगा, यानी सब मिला जुला करके जीरो ही बन गया। मास वन कितना है 5 kg, इसी का तो वेलोसिटी हमें निकालना है v1 का, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1/20 और इसका वेलोसिटी कितना है 50, ये जीरो जीरो कट गया, यानी कि ये टोटल हो गया जीरो, जीरो इक्वल टू 5v1 प्लस 5/2, यानी इसको लिख दिया हमने 2.5। यानी अब यहाँ से सिंपली कितना आ जाएगा, ये 2.5 को इधर भेज देते हैं, यानी 5v1 इक्वल टू माइनस 2.5, यानी v1 इक्वल टू माइनस 2.5/5, यानी v1 इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। और क्यों नेगेटिव आया हुआ है ये, क्योंकि ये रिकॉल है, यानी कि पीछे की तरफ वो झटका लग रहा है, यानी बुलेट यदि आगे जाएगा तो गन का जो डायरेक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से बस वो निगेटिव वैल्यू आया है। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं बना होगा या कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। और इसको हम लोग रिकॉल वेलोसिटी, और इस टाइप के क्वेश्चन हर लगभग थोड़ा सा लगता है कि रियल लाइफ से रिलेटेड है और चीजें जल्दी समझ में आ रही जाएंगी, ये जो भी है तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है एक ट्रेन जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे ये सेंटेंस दिया दिखाई दिया, यानी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। रेस्ट का मीनिंग हम लोग पढ़े हैं कि यानी कि उसकी स्पीड जो है जीरो है। ठीक है, खुशी क्या हुआ लो, रिकॉल का मीनिंग ही होता है कि फायर करने के बाद। ठीक है, अब ऐसे सोचो कि मान लेते हैं कि एक कोई गन है और उसमें हम बुलेट भर करके वो दिन भर लेके घूम रहे हैं, वो कभी हमको पीछे की तरफ झटका देगा, कभी नहीं देगा, जब तक हम उसको फायर नहीं करेंगे। तो फायर करेंगे तभी तो पीछे की तरफ रिकॉल वेलोसिटी देगा। तो वही बोला कि फर्स्टली इनिशियल क्या है उसका रिकॉल वेलोसिटी, जब उसको हम फायर करने के बाद, रिकॉल का मीनिंग ही है कि फायर करने के बाद की वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो हम आते हैं एक एक करके सबकी बातें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो रिकॉल का मीनिंग सिंपल सा दिमाग में रखना है, यस रिकॉल का मीनिंग फायर करने के बाद की ही वेलोसिटी की बातें कर रही है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी की बात किया था, यानी यू जीरो हो गया, टाइम वेलोसिटी यानी फाइनल कहां पहुंच गया 72 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट तो मिनट मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा। रतन तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन से उसको शेयर करोगे तब तो, 72 इंटू 5/18, 18 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है 5 मिनट, ये भी गड़बड़ है, हमें टाइम चाहिए होता है सेकेंड में, यानी 5 इंटू 60 हो जाएगा, यानी ओवरऑल हो गया 300 सेकेंड। अब बोल रहा है एज्यूम द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म देन फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ रहा है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी निकाल देंगे। अगला पूछ रहा है कि डिस्टेंस टेबल, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम पता है, हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ से मिल ही जाएगा। तो दूसरा हम दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेट्स वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यूज करें, या एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर यूज करें, दोनों से काम चल जाएगा क्योंकि बाकी सभी वैल्यू हमें मिल चुके हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये सिंपली हो जाएगा 20 माइनस 0/300, यानी कि 20 बाई ये हो गया 300, जीरो से जीरो कट गया, यानी 1/15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सेम एज इट इज सेकेंड में निकाल सकते, इसमें मेनली इसको बताने का वजह ये था, किलोमीटर है इधर मिनट में दिया है, इन सबको स्टैंडर्ड यूनिट इधर मीटर पर सेकेंड है, इधर टाइम है, दोनों को सही तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फिर जाकर के हम लोग वैल्यू को सही जगह से पुटअप करेंगे, इसको जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है
इसमें दिया है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी दो टाइप का है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी को हम लोग वर्क से भी कंपेयर करते हैं। एक एनर्जी है और एक पावर है, दोनों में डिफरेंस करके रखना होगा, ठीक है। एनर्जी एंड पावर, बोला कि एक बॉडी है जिसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी दिया है 460 जूल, मास दे दिया है 20 केजी। अब दिया है कि सर्टेन हाइट से इज इट राइज टू अ सर्टेन, व्हाट इज द हाइट व्हेन जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। बोला कि हाइट क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या है वो, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये हो गया 460, मास की जगह हो गया 20, जी का वैल्यू हमें ले लेना है 10, और यही एच अब हमें कैलकुलेट करना है। ए एच इक्वल टू 460 बाई 200, ये जीरो से जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 से कट जाएगा कितना 23 बार में, यानी 23/10 हो गया, जो कि आ गया 2.3 इतना मीटर। क्लियर था ये, सिंपल चीज है कि एनर्जी का हमें मीनिंग या काइनेटिक एनर्जी जिसकी बात है। अच्छा, ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। बोला कि ये वेवलेंथ है, जिसको साउंड वाला जो चैप्टर है उसमें, कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला था वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, ये सिंपली हमें याद रखना होगा। अब इसमें दिया है कि गिवन दिया हुआ है कि साउंड ट्रेवल इन एन एयर विद एन इतना स्पीड, साउंड की स्पीड है, बोला कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ वेव इन एन एयर व्हिच एयर प्रोड्यूसेस इतना हर्ट्ज ऑफ, ये दिया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही हर्ट्ज होता है। तो फर्स्ट वाला कहानी जो दिया है, जिसमें दिया है वेलोसिटी जो दे रखा है, किस स्पीड से वो चल रहा है, 340 मीटर पर सेकेंड, एंड वेव लेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी जो हमें दिया हुआ है कितना दिया है, 20 किलो हर्ट्ज दे रखा है। अब किलो का मीनिंग क्या होता है, 1000, यानी 20 इंटू यहाँ 1000 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें हर्ट्ज में चाहिए होता है। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेवलेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी है 340 बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 पर, ये 1 2 3 4 जीरो, जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 से कट जाएगा 100 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 17 बार में, यानी ओवरऑल आ गया 17/100 या 0.17। और ये क्या है, वेव लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इतना मीटर आ गया ये फाइनली हमें वेव, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है रतन, हम तुम्हारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आज थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 2-4 मिनट, 2-4-10 मिनट एक्स्ट्रा, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इफ द सेम सोर्स इज पुट अप इन एयर, सॉरी वाटर, बोला कि अगली बार उसको वाटर में रख दिया है, व्हाट विल सोर्स, सेम सोर्स कहने का मीनिंग क्या है कि साउंड सेम जनरेट हो रहा है, साउंड सेम जनरेट होने का मीनिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम है। सेकंड वाली जो कहानी है, फ्रीक्वेंसी उसका 20 किलो हर्ट्ज ही है, ठीक है। 20 कहने का मीनिंग ये 20,000 हर्ट्ज हो गया, और इस बार उसको कहाँ रखा गया है, वाटर में। तो पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द वेव लेंथ if speed of sound in water is, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो दिया है ना, वेलोसिटी का वैल्यू हमें दे दिया है 1480 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा, तो वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेशन कि इसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, क्योंकि वैल्यू कुछ अलग अलग देख सकता है, जिससे वहां किलो हर्ट्ज में दिया था उसको हर्ट्ज में चेंज करना था। और किलो इज जस्ट लाइक हम लोग वो देखते हैं ना यूट्यूब चाहे कहीं भी सोशल मीडिया के 1K फॉलोअर्स हैं या 1K लाइक है, 1K का मतलब 1000 लाइक है, या जो भी चीजें, तो 1K सेम वही से वर्ड आया है, कुछ नया नहीं है, बस उसको थोड़ा सा रिलेट करके और समझ के रखना है कि 1K का मीनिंग क्या है, ठीक है यहाँ तक। अगला जैसे जैसे इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द वर्क इज सेट, व्हाट वर्क इज सेट टू बी इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम इतना टू इतना इफ मास इज इतना, मतलब कितना ये वर्क करेगा जो इंक्रीज करेगा वेलोसिटी ऑफ कार को 15 किलोमीटर पर आवर से 13 किलोमीटर पर आवर में। यानी एक कार है, और कार की इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, और बोल रहा है कि इसको पहुंचाना है कहां पर, 30 किलोमीटर पर आवर में। तो पूछ रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, और ये लीनियर मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में। तो इनिशियल और फाइनल दोनों ही वेलोसिटी को पहले तो मीटर पर सेकेंड में हम लोग चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके,
मास ऑलरेडी दिया हुआ है कि m इक्वल टू ये है 1000 kg, तो वर्क भी एक टाइप का क्या है, एनर्जी है, और वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी सिंपली हो गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यही चीज हमें कैलकुलेट कर देना था। ठीक है, ये तो इसको ध्यान में रखना है, बस इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, फिर इसका वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m का वैल्यू 1000 तो है ही, बस इसको ध्यान में रखना। अगला है कि एक बॉय जो है लिफ्ट कर रहा है 10 kg का ऑब्जेक्ट, कहां तक, 2 मीटर का, कितना टाइम में, 5 सेकंड, यानी 10 kg के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर हाइट पर ले जाने में, 2 मीटर हाइट पर ले जाने में उसको कितना टाइम लग गया है, टोटल 5 सेकेंड। तो पूछ रहा है उसका पावर निकालिए। अब पावर निकालने का एक ही हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एनर्जी बाई टाइम या वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। अब क्या है कि वर्क डन यहाँ पर कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर हम लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी अप्लाई होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा एनर्जी निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क जो होगा इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे, इसको पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा एम जी एच, मास दिया ही है 10 के जी, जी का वैल्यू हमें 10 ले लेना होगा, और कितने हाइट तक पहुंचाया है 2, तो एम जी एच निकाल देंगे यहाँ से, और फिर उसमें टाइम जो दिया है 5 सेकंड, ऑलरेडी टाइम तो था ही, उससे डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सी बातें इतनी ही थी, इसको जरूर हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। अगला है कि एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और कोलाइड कर गया, किससे, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका ये 2 kg का है, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो 3 kg का है, लेकिन इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि रुका हुआ है ये। दोनों जब कोलाइड किया, कोलिजन किया, तो बोल रहा है कि दे मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन के बाद दोनों एक साथ चलने लगा, यानी 3 + 2 kg का एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। इसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइंड देयर वेलोसिटी, वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, सिंपल बातें इतनी ही है, और यही चीजें हम लोग पढ़े हैं, फिर उसी चीज को यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका मीनिंग क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन क्या है, दोनों मास हो गया कंबाइन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि m1 प्लस m2 दोनों मिला करके जो मास बन गया इनटू v, या v1 बोल दें, इनिशियल को u बोलते हैं, फाइनल को v बोलते हैं। इसको हमने बोल दिया है u1, इसको बोल दिया u2, और ये फाइनल हो गया v1 या v2, इसको जो मर्जी बोल दें। क्यों हमने दोनों मास को ऐड किया है, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट टुगेदर एक साथ कंबाइन होकर के अब आगे चलना शुरू कर रहे हैं। लिख देते हैं 2 × 10 प्लस ये हो जाएगा 3 × 0 इक्वल टू m1 m2 कितना हो गया 5 × v, यानी ये 20 प्लस 0 इक्वल टू हो गया 5v, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 20/5, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है 4 मीटर पर सेकेंड से अब आगे चलेगा। ठीक है, ये तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन का एक, या तो ये क्वेश्चन या फिर वो रिकॉल वेलोसिटी गन बुलेट फायर वाली जो कहानी है, ये दोनों को जरूर हमें ध्यान रखना है कि दोनों में ही मोमेंटम कंजर्वेशन ही अप्लाई हो रहा है, और इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन में भी हो सकता है आ जाए, तो इसको जरूर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। अगला है कि एक मशीन है जो पावर रेटिंग दिया है 50 वाट का, और वाट किसका यूनिट है, पावर का, तो यहाँ हमने लिख दिया कि पावर इक्वल टू दिया है 1500 वाट। ठीक है, बोला कि हाउ मच वर्क डन, और पावर निकालने के फॉर्मूला हम लोग एक ही पढ़े हैं कि वर्क बाई टाइम, लेकिन अब समस्या यह है कि टाइम 10 मिनट में दे रखा है, यानी टाइम इक्वल टू जो ये 10 मिनट दे रहा है, इसको 10 × 60 पहले तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, यानी हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है,
तो 1500 में 600 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, उसका पावर, वर्क डन बाई टाइम। मेन हमें फॉर्मूला याद रखना था। और दूसरा चीज ये कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मिनट कब लेंगे, कब सेकेंड लेंगे, और कोई भी टाइम कहीं भी, क्लास 9th में तो ये रट्टा मार के याद रखना है कि कहीं भी टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें करना है वो ऑलवेज केवल सेकेंड में ही होना चाहिए। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर वाली कहानी है और 1 मीटर पर सेकेंड में, या तो आवर्स में रहेगा नहीं तो मिनट सेकेंड में रहेगा, मिनट वाली कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। अगला है कि एक बॉडी है जिसका मास 50 केजी है, ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी मास दे रखा है हमें 10 केजी का, और हाइट कितने हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है, 10 मीटर से। बोला कि फाइंड इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बोला कि एक ऑब्जेक्ट को यहां से जब हमने ड्रॉप किया तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये निकालिए। मास दे रखा है और हाइट दिया है इसका कितना, 10 मीटर का। तो इनिशियली जब इसको ड्रॉप किए होंगे उस समय इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और फ्री फॉल यदि होगा तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू g के बराबर होगा, जो कि 9.8 ही दिया है, तो वही हम भी यूज कर लेते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बाकी सभी फंक्शन क्लियर हो गया। हमें पूछ रहा है कि फाइंड दी वेलोसिटी, बस इतना ही पूछा है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग एक ही पढ़े हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है ये निकालना है, u दिया है 0, अच्छा टाइम भी नहीं दिया, सॉरी ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइट भी दिया है। हाइट दिया है तो सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a का यूज कर लेते हैं। फाइनल कितना है यही तो निकालना है। u का वैल्यू कितना है, u 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है 9.8, और s का वैल्यू कितना दिया है, हाइट कितना है 10 मीटर, यानी ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 करेंगे तो 8 का दुगना 16 हो जाएगा, और 9 18 19 इतना इंटू 10, यानी ओवरऑल हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 196 हो गया, यानी वी का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर में 196, और ये रूट होता है किसका 13, और वेलोसिटी है तो इतना मीटर पर सेकेंड। बस ठीक था ये सिंपल चीजों को। अच्छा इसमें कुछ लोग कुछ ये जरूर दिमाग में आएगा कि मास फिर दिया ही क्यों था, वो डिस्ट्रैक्टर था, उसका कोई काम नहीं था, बस ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ भी दे दिया था वो। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। लेट्स यदि इसका पोटेंशियल एनर्जी यदि हमसे पूछा रहता तो उसका यूज आता कि mgh से हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, या टाइम कैलकुलेट करेंगे, या कहीं काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया होता कितना एनर्जी उसको टोटल कंज्यूम किया, बाकी सब ऑक्युपाई किया नीचे गिरते, इसमें इन सब चीजों में उसका यूज होता। अभी के लिए इसका कोई यूज नहीं है, जितना क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया है और जो चीजें हमें पूछ रहा है। अगला सेम वही कहानी है कि एक हैमर है जिसका मास 2 kg का है और फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। बोला कि एक कोई भी हैमर है, ठीक है, और इसको हमने ड्रॉप किया, तो ये लेट्स मान लेते हैं कि यहाँ ग्राउंड पर जाकर के स्ट्राइक किया, इसका मास दे रखा है 2 kg का और हाइट दिया है 5 मीटर का। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करना है इसका एनर्जी, एनर्जी की वही काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल। तो जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मूवमेंट कराएंगे तो यहाँ पर एक ही टाइप की एनर्जी आती है और वो है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि है mgh। बस और कुछ नहीं था। और हीटिंग द ग्राउंड, मतलब कि जस्ट हीटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर हीट करने से पहले उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था वो निकालना है। ठीक ठीक है, सिंपल चीजें हैं, बात इसमें और कुछ ज्यादा नहीं था। इसमें दिया है कि एक साइकिलिस्ट है, यानी कोई साइकिलिंग कर रहा है, 70 केजी का है जिसका मास, यानी मास दे रखा है हमें 70 केजी का। हाई क्या लिख रहा है कि स्टॉप इन 4 सेकेंड, यानी टाइम उसको 4 सेकेंड लग गया अपने ब्रेक को अप्लाई करने में, फ्रॉम स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल जो था वो 8 मीटर पर सेकेंड पर था, और ये अपने आप को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी कहाँ पहुंच गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि फाइंड दी फोर्स, कितना फोर्स लगाया होगा, फोर्स का एक ही फॉर्मूला फिर से वही, मास इंटू एक्सेलरेशन, या m इंटू एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू बाई टी, ये हो जाएगा इसका फोर्स का वैल्यू। तो इसको भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से चीजों को कोरिलेट करेंगे। इसमें लीनियर मोमेंटम भी आ गया, लीनियर मोशन भी आ गया, v माइनस यू बाई टी वाला एक्सेलरेशन निकालने का, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आ गया। तो चीजों की कॉम्बिनेशन को हमें ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चंस कंबाइन किए जाते हैं। एक रहा ये क्वेश्चन, ये बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको पूछे, इसलिए इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, और आज भी इसकी चर्चाएं हुई थी।
कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया फ्रॉम द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब 20 मीटर का एक बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, तो इसमें ये पूछ रहा था कि जब वो कुछ हाइट पर हो जाएगा फिर वापस भी आएगा, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा। ठीक है, अब क्या है कि ग्राउंड पर हिट करेगा उस समय का वेलोसिटी निकालना है, उसके लिए हमें टोटल हाइट चाहिए, लेकिन ये आधा हाइट तो दिया हुआ है इस पॉइंट से नीचे, इसके ऊपर का हाइट कितना होगा ये, इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल कहाँ है 0, और एक्सेलरेशन जब अपवर्ड में जाएंगे तो माइनस लेंगे, तो पहले इस हाइट को निकालेंगे और इस हाइट को टोटल हाइट में जोड़ेंगे तो हमें ये बी से लेकर के सी तक, सी पॉइंट तक का हमें मिल जाएगा यहाँ से हाइट, और टोटल हाइट एक्सेलरेशन मिल गया, यू जीरो है ही तो इसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी क्वेश्चंस में घुमाव था, या जिसको हमें एक प्रॉपर वे में सोचना था तो ही जाकर के इसके हम सही आंसर्स तक पहुंच सकते थे। तो इसको जरूर एक बार हम सॉल्व कर देते हैं, इसको देख लेना है। दिया है कि फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का हमने पहले सॉल्व कर लिया कि या पहले ए से लेकर के बी तक की जर्नी के बारे में हमने बात किया। ए से लेकर बी तक में इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है 20, इनिशियल जो है ये है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन कितना हमें लेना है, अपवर्ड में जाता है तो माइनस लेंगे तो -10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट हमें नहीं पता है, यही हाइट हमें बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AH, या एस लगा दें, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS यूज कर लिया। वी का फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, यू इनिशियल कितना है 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह हमें -10 लेना है, और यही हाइट या एच हमें ये खोजना है, जिसको एच बोल दिए। कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, -2 इंटू 10 20H, 20H को इधर कर दिए इक्वल टू ये हो गया 400, यानी एच का वैल्यू हो जाएगा 400/20, यानी वैल्यू आ जाएगा फाइनली ये 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा होगा यहाँ तक। यानी कि टोटल हाइट इक्वल टू, ये टोटल हाइट जो हो जाएगा, ऊपर भी वैल्यू ये हमें 20 मिल गया और नीचे वाला ऑलरेडी 20 था, तो टोटल हाइट इक्वल टू 20 + 20 हो जाएगा, यानी टोटल हाइट हमें मिल गया 40 मीटर का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, टोटल हाइट मिला। अब यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग क्या लेना है, पॉजिटिव में जी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लिखना था। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था, क्योंकि जब किसी भी पर्टिकुलर हाइट से हम थ्रो करेंगे और जब वहां से वो रिटर्न ऑब्जेक्ट आना शुरू होता है, तो जिस पॉइंट पर एक नैनो सेकेंड के लिए है लेकिन उसका वेलोसिटी वहां पर नीचे से जा रहा होता है तो 0 होता है, फिर वहां से वो रिटर्न आना शुरू होता है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका है 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमें खोजना है। फिर यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनली क्या है, हमें यही कैलकुलेट करना है। इनिशियल क्या हो गया 0 प्लस 2 इंटू ए की जगह 10, और एस का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी खोज रखे हैं कि ये हो जाएगा 40, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 800 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, 0 2 इंटू 4 8 इंटू 100, यानी v का वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर में 800, यानी 800 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 400 इंटू 2, 400 का रूट होता है 20 और √2 को छोड़ दिए, तो 20 √2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। ठीक था ये। ठीक है, ठीक है, ये ठीक ठाक एक क्वेश्चन था जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना था कि इनिशियली वो 20 मीटर से थ्रो किया गया, कुछ हाइट तक वो पहुंचे, फिर उस पॉइंट से वो रिटर्न आ रहा है वापस, तो टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में इसको कितने टाइम लगा था ये भी पूछ सकता था, तो इनिशियल टाइमिंग हम लोग इसका निकालेंगे। यहाँ भी टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, t = v - u/a,
फिर सेकेंड वाले का भी टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, दोनों को ऐड करते तो हमें टोटल जर्नी का टाइम भी मिल जाता है। तो क्वेश्चन इसमें और ऐड ऑन हो सकता है, ठीक है, बट ये भी एक इतना ही है, इसको भी जरूर ध्यान में रखेंगे और इसके ऐड ऑन भी याद रखेंगे, फॉर्मूला का सही यूटिलाइजेशन को, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये में भी हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, किस तरीके से इसके बारे में हमें सोचना है, तो इसकी भी जानकारी रखना है। क्या है ये, बोल रहा है कि ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड देन वेलोसिटी ऑफ टाइम वीटी ग्राफ विल बी। इसका तो ये होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी जो है पहले कुछ मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर वो नेगेटिव में आना शुरू होगा अपोजिट डायरेक्शन में जब वापस आएगा, तो क्योंकि वेलोसिटी जीरो कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, बढ़ते बढ़ते पहले बढ़े, यानी एक मैक्सिमम से पहले क्या होगा, जीरो होगा। एक मिनट इसको हम दिखा देते हैं पेज पर, फिर इसकी हम बातें कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले इसकी हम लोग बात करते हैं, डिस्टेंस और वेलोसिटी का जो भी ये कहानी है, इसको हम लोग किस तरीके से थोड़ा कंपेयर करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी जरूर थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो वेलोसिटी और मास और वेट में डिफरेंस, कि मास जो है चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। एसआई यूनिट ऑफ केजी है, इसका न्यूटन है। मास जो है मैग्नीट्यूड को केवल रिप्रेजेंट करेगा, और वेट जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो इसको समझ लेना है। अगला है कि एक चीज ये भी जरूरी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अर्थ जो है, अर्थ अर्थ का 3 पॉइंट, एक पोल, इक्वेटर एंड सेंटर। एक पोल वाला लाइन जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, इक्वेटर लाइन जो अर्थ के मिड पॉइंट से जो पास करता है, और एक सेंटर पॉइंट। तीनों ही पॉइंट पर जी का वैल्यू क्या होता है, कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, कहाँ जीरो है, इसको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि एक इस टाइप का एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी हमें याद रखना है कि पोल पर जो है, पोल वाले पॉइंट पर यहाँ मैक्सिमम होता है 9.83 होता है, लेकिन इक्वेटर वाला जो पॉइंट है, ये इक्वेटर का जो पॉइंट है, यहाँ पर 9.78 होता है, यानी इससे कितना 5.05 का वैल्यू कम है। और जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी जीरो है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं कि हमें कुछ परचेस करना है, तो हम कहाँ जाकर के खरीदना पसंद करेंगे, पोल पर जाकर खरीदना पसंद करेंगे कि इक्वेटर पर कि सेंटर पर। तो हम सेंटर पर तो जा नहीं सकते हैं, अर्थ के बीच में कहीं घुसना तो मुश्किल ही है। तो या तो हम पोल पर रहेंगे या इक्वेटर पर रहेंगे, इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट को परचेस करना चाहेंगे। पोल पर क्या है, जी का वैल्यू ज्यादा है, जी का वैल्यू ज्यादा है तो वहाँ वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो कोई भी चीज हम लोग खरीदेंगे, अगर 5 kg का है तो हो सकता है कि वहाँ 6 kg दिखा दे पोल पॉइंट पर। लेकिन एग्जैक्टली इक्वेटर पर आएंगे तो वहाँ सबसे मिनिमम वेट होगा। अगर अर्थ की बात करें, तो अर्थ के किसी सरफेस पर अगर कुछ चीजें हमें खरीदना है, बहुत कीमती चीज, मानते हैं गोल्ड खरीदना है, हमें 2 4 5 kg ही गोल्ड खरीदना है, तो इक्वेटर वाले पॉइंट पर जाकर के हम खरीदना पसंद करेंगे कि पोल वाले पॉइंट पर, तो बिल्कुल इक्वेटर वाले पॉइंट पर हम आके खरीदना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो मिनिमम होगा, अर्थ सरफेस की बात करें तो। और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, वहां पर वेट क्या होगा गोल्ड का, बढ़ते चला जाएगा, वेट बढ़ेगा, मास नहीं वेट बढ़ेगा। और पोल पॉइंट पर फिर मैक्सिमम हो जाएगा उसका वेट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है 2 4 10 ग्राम ही बढ़े, लेकिन बहुत ज्यादा कीमती चीज है और उसका अगर इतना भी वेट बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा उसके प्राइस में। लेकिन बिल्कुल इक्वेटर वाले लाइन पर क्या होगा, मिनिमम वेट होगा, पोल वाले पर मैक्सिमम होगा, सेंटर पर जीरो होगा। इसका वैल्यू अगर ना भी याद रखें तो काम चल जाएगा, बट हाँ इतना जरूर ध्यान में रखना है कि किस तरीके से वैल्यू इसका चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अगला एक ये भी है, इसको ध्यान रखना है कि एक वॉल्यूम जो है 50 ग्राम, एक सब्सटेंस का जो है 20 सेंटीमीटर क्यूब है, बोला कि इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो बोला कि सब्सटेंस क्या होगा, फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। बोला कि 50 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
उसको एक वाटर में डाल रहे हैं जिसका 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है, डेंसिटी है। तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा कि अंदर की तरफ सिंक यानी कि पानी के अंदर चला जाएगा कि ऊपर ही मूव करता रहेगा। ये कैसे हम लोग पता करते हैं, तो डेंसिटी ही बेसिकली फैक्टर है। और डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मैथ में भी ये पढ़े हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, क्लास 9th के ही मैथ में एक चीज पढ़े थे कि मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक पूछा था कि एक कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है समथिंग सॉरी मास दिया हुआ है या डेंसिटी दिया है, तो उसका वेट कितना होगा यदि उसका रेडियस समथिंग है तो। ठीक है, जब हम लगाएंगे तो उसकी चर्चाएं करेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन वहां भी पढ़े थे। से वही तो मास, अच्छा ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही है और ये ग्राम में ही दिया है और ये सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया है, तो उसको चेंज करने के हमें कोई नीड नहीं है, सिंपली यहाँ ला करके पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 50/20, 0 कट गया, ये 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 2.5 ग्राम जो है वेट जो है लग रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब के वाटर पर, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, ये है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसको जो सरवाइव करने के लिए 1 ग्राम का ही वेट मैक्सिमम चाहिए, लेकिन ये 2.5 ग्राम का वेट उसको वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या करेगा, डूब जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली सिंक हो जाएगा, सिंक इन वाटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो है सब्सटेंस का या ऑब्जेक्ट का, ये बड़ा है डेंसिटी वाटर से। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का जो ज्यादा होगा वो हावी होगा, कॉमन सी बातें हैं, इतना हमें जरूर ध्यान में रखना है। अगला जो है ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, ये भी एक सिंपल सा है, बस इसको एक समझ लेते हैं, बाकी दो चार लोग का और भी कुछ डाउट्स क्वेश्चन आए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको एंड अप कर देंगे। बोला कि एक साइक्लिस्ट जो है राउंड में, सर्कुलर राउंड में ट्रैक पर घूम रहा है, 2 मिनट टाइम लग रहा है उसको एक चक्कर लगाने में। ठीक, रेडियस दिया हुआ सर्कुलर पार्क का 105 मीटर, पूछ रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगा, ये कैसे मूव कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे कि 2πr/t, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर मोशन भी बोले हैं, या सर्कुलर मोशन, हमें बेसिकली अभी तक के वर्ड में सर्कुलर मोशन वर्ड है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि सर्कुलर मोशन का हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे। क्या है, 2πr/t, रेडियस तो दिया है ठीक ठाक मीटर में, समस्या ये था कि टाइम को मिनट में दे दिया था, तो टाइम मिनट को हमने सेकंड में कर दिया, 2 मिनट को हो जाएगा 120 सेकंड, डिस्टेंस हो गया, पहले डिस्टेंस 2πr, क्योंकि सर्कुलर मोशन का टोटल डिस्टेंस होगा एक राउंड का 2πr होगा, टी का वैल्यू हमें दिख रहा है कि 120 सेकंड, इसको डिवाइड कर दिया, हमें मीटर पर सेकंड में आ गया इसका वैल्यूज। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं जरूर हमें ध्यान में रखना है। अब आते हैं एक दो और भी लोगों का बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि F इक्वल टू G m1 m2 बाई ये है d², इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। इसके लिए सिंपल चीजें हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसी में हम लोग इसकी बातें किए थे, और यदि होगा तो एक बार हम उसको ओपन करके दिखा देते हैं, सिंपल उसमें दो चार स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसी स्टेटमेंट को ही हम बातें कर लेते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ग्रेविटेशन में ये है 23rd, और इसमें जो ये प्रूव करने वाला जो सेक्शन था, ये कुछ यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन किया है, इसी चीज को एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं कि किए क्या थे इसमें। बेसिकली हम लोग नोट्स जो हमने शेयर किया होगा, मे भी होगा, नहीं तो बोलना है भेज देंगे फिर से। इसमें हम लोग सिंपल बातें किए थे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक m2, उसी को लिखना था। लेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 m2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द फोर्स एग्जॉर्टेड बाय m1 ऑन m2, बोला कि m1 ने m2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोल सकते हैं, ये होगा इज इक्वल टू, क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसमें दो प्रोपोर्शनलिटी हमें ध्यान रखना है कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास का, और दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना था कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का।
ठीक है, ये दो वर्ड हमें याद रखना। पहले तो ये दो लाइन हमें लिख देना है कि लेट टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 m2 separated by a distance d, then force exerted by m1 on m2 can be expressed as force is, इसमें दो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। पहला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास यानी F इक्वल टू m1 into m2। दूसरा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट F इक्वल टू 1/d स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये हमें स्टेटमेंट मिल गया। और यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हमें दिख रहा है उसको हटा दिए तो यहाँ वैल्यू मिल गया g, वेयर g इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या जिसको इनवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। कहीं इनवर्सल कांस्टेंट है, कहीं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तीनों वर्ड एक ही है। और इसका वैल्यू जो है इनवर्सली एक्सेप्टेड है 6.67 into 10⁻⁻11 मीटर पर सेकंड, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। इस पेज को भी हम शेयर कर देंगे लास्ट में। बस इसको लिखने का तरीका और एक्सप्रेस करने का तरीका जानने के लिए बस हमें सिंपल ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि मास का प्रोडक्ट करते हैं और डिस्टेंस का होल स्क्वायर करते हैं, और यही दो लिखा होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली किसको बोलते हैं हम लोग? जो न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही तो दो वर्ड हमें ध्यान रखना था और कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसको जरूर कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सेट करके रखना है। अगला एक और क्वेश्चन है इसमें, ये कौन है? ठीक है, व्हाट्सएप अब हमें खोलना होगा। ठीक है, ये आर्यन इधर, ये रियांशी तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अभी समस्या यह है कि रिकॉर्डेड में है वीडियो, सब ये दिखेगा वहां पर। चलिए ठीक है, कोई नहीं है। देखिए कार जो है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है पहले 20 सेकंड में, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 30 सेकंड, फिर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 10 सेकंड। तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा? तो सिंपल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होगा? डिस्टेंस निकालने के लिए लेट्स हमने बोल दिया कि डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। 54 किलोमीटर 20 सेकंड, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में दिया और इधर मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इसको लिख सकते हैं कि 54 into 5/18 ये वेलोसिटी हो गया और टाइम इसका कितना है 20। तो 18 से कट जाएगा 3 बार में, यानी 5 3 15 का दुगुना 30, यानी 300 मीटर पर, सॉरी इतना मीटर आ गया पहला। डिस्टेंस टू कितना है ये 36 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हो जाएगा 36 into 5/18 into 30। ये 18 से कट जाएगा फिर से 2 बार में, तो 5 3 15 का दुगुना ये 30 हो जाएगा 300 मीटर। फिर डिस्टेंस नंबर 3 जो है ये 18 किलोमीटर चल रहा है, यानी 18 into 5/18, और इसको टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड का। ये हो जाएगा 18 से 18 कट जाएगा तो 50 मीटर। ये तीनों डिस्टेंस मिल गया। तो अब इसका हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, ये तो इसको भी कहीं ना कहीं जरूर ध्यान में रखना है। बिल्कुल, स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशन, जिसका वैल्यू 9.8 या 10 पड़े हैं। कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो वहां हम लोग कैपिटल जी का यूज करते हैं। और स्मॉल जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है तो। ठीक है, इन दोनों में जरूर ध्यान में रखना है कि कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस करके रखिएगा। अच्छा, यहाँ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अब हम फॉर्मुलाइज कर देते हैं, बाकी तो और इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहा होगा। टोटल डिस्टेंस कितना 300 350, टोटल टाइम कितना लगा 20 30 10, यानी 20 + 30 + 10, 336 650 आ गया, और 2 3 5 1 6 ये आ गया 60, यानी 65/6 इतना मीटर पर सेकंड। बस ठीक है। ये तो इसमें भी कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ड्राई में स्मॉल जी इक्वल टू कुछ नहीं, स्मॉल जी का कोई मीनिंग ही नहीं है, ये ठीक था। सिंपल बातें इतनी हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, रतन का कि जी का वैल्यू हम लोग 9.8
या जो भी वैल्यू है उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें नहीं ध्यान रखना है। स्मॉल जी का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, सिंपली ये हमें फॉर्मूला याद रखना है और दो चार वैल्यू हमें याद रखना होगा। और वैल्यू तो हमें याद नहीं है, उसको देखना होगा अब हमें कहीं ना कहीं कि लेट्स मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ, क्योंकि जी कहाँ अप्लाई होता है, अर्थ पर। मास ऑफ अर्थ कितना होगा, ये कुछ ना कुछ दिया होगा, उसको देख लेना है कहीं बुक में। ठीक है, अगला है कि हमने ऐसा मान लिया कि मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट जो है जिस पर हमें चेक करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, उसको हमने मान लिया है कि वो 1 kg का है। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी का वैल्यू अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जी का वैल्यू यूज करेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अच्छा, ये जो अर्थ है, अर्थ के न्यूक्लियस से जितना इसका रेडियस होगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ, इसी को हम लोग बोलेंगे डी, और इसका जो भी वैल्यू होगा इसको भी देख लेना होगा एक बार कि ये वैल्यू कितना होता है। तो ये मास ऑफ अर्थ हमें ये निकालना है, और इन सभी का वैल्यू यदि हम लोग ला करके इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या उसी को हम लोग बोल दिए जी, इक्वल टू जी, इसको हमने बोल दिया m इंटू 1/d का होल स्क्वायर। तो m से, ये m तो 1 kg का ही है, इसको हम लोग चाहे तो 1 भी रख सकते हैं, केवल g हो जाएगा। m इक्वल टू ये 1 था, ये हो जाएगा gm/d²। और इस सभी का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ रख देंगे कि g का वैल्यू m मास ऑफ अर्थ और d फॉर डिस्टेंस ऑफ रेडियस का डिस्टेंस, इन तीनों का वैल्यू रखेंगे, यहाँ से g का वैल्यू हमें मिल जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू दो ठो याद कर लीजिएगा, मास अर्थ, मास का अर्थ, और अर्थ का मास, ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ, ये दो चीज है, तो ही हम लोग जाकर के इसकी परफेक्टली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको देख लेना एक बार। चलिए ठीक है, ये कल ठीक है। एक ये तुम्हारा आर्यन क्वेश्चन था, इसको भी हम देख लेते हैं क्या है इसमें। कहाँ गए, पिक्चर तो उल्टा है। इसमें क्या दिया है कि एक बॉल को थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। जब ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करेंगे तो सिंपल सी बात है कि उस समय बॉल का स्पीड जो होगा, बॉल को कुछ इस तरीके से हम थ्रो करेंगे, इधर आएगा, तो इस पॉइंट पर बॉल का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, जीरो तो हो नहीं सकता है, यानी इस पॉइंट पर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। फाइनली क्या होगा इसका वेलोसिटी, जीरो। और फिर यहाँ आकर के कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी ऑक्युपाई करेगा, और टाइम क्या होगा, हमेशा टाइम तो बढ़ता रहेगा, यानी टाइम के साथ मैक्सिमम वेलोसिटी से धीरे 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 आकर के जीरो होगा, और फिर वो वैल्यू नेगेटिव होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी इसका इनिशियल ही वेलोसिटी टाइम जीरो पर ही वेलोसिटी जीरो कर दिया, ये होगा ही नहीं। जीरो पर वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, लेकिन ये कभी इन बिटवीन ये जीरो हो ही नहीं रहा है। इसमें क्या समस्या है कि इनिशियल ही वेलोसिटी जीरो हो गया, तो तीन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बस सही है, सलामत एक ही जगह है। क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी से जब हम थ्रो करेंगे तब ना मैक्सिमम हाइट पर रीच भी करेगा, फिर वहां से वापस आएगा तो कभी बीच में एक बार जीरो भी होगा उसका वेलोसिटी। ये रहा उसका ओवरऑल जर्नी का ग्राफ। ठीक है, ये रहा आज की कुछ बातें, चीजें जिसको हम लोग बिल्कुल एक बार अच्छे से समझना है, और भी किसी